अगर आप भी हैं एनिमल लवर पर आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्ट्रे डॉग्स से रिलेटेड नियमों का नहीं पता, और अगर आपके आसपास भी बढ़ती जा रही है डॉग्स के साथ क्रूएलिटी, उन्हें रिलोकेट किया जा रहा है या फिर आपके लोकल्स आपको ये कह के परेशान कर रहे हैं कि आप खाना या पानी दे रहे हैं, तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी या आप इसे अपने घर में रख लो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या बहुत हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप इन डॉग्स की कैसे मदद कर सकते हैं और उन्हें उनका हक दिलवा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्टोमैनिक पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स। आज का टॉपिक है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, जो स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए है। ये रूल्स नए रूल्स हैं जो 2001 के रूल्स को रिप्लेस करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए हैं। चलिए के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग ने इशू किया है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रे डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के थ्रू किया जाएगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रे डॉग्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी यही कहते हैं कि इन्हें उनके ओरिजिनल जगह पर जहाँ उनका बर्थ हुआ है से डिस्प्लेस नहीं किया जाना चाहिए। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन उन्हें वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाना चाहिए। इन नए रूल्स का पर्पस है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करना बिना स्ट्रे डॉग्स को डिस्प्लेस किए। ABC प्रोग्राम को सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट मींस AWBI से रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन का काम कर रही है, उन्हें AWBI से सर्टिफाइड होना जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि डॉग्स के साथ ह्यूमन और काइंड ट्रीटमेंट हो। अगर नगर निगम की गाड़ी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के लिए आए, तो आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट। पहले ऑब्जर्व करें कि गाड़ी और टीम का बिहेवियर कैसा है। अगर डॉग्स को इनलीगल या इनह्यूमनली हैंडल किया जा रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंटाइजेशन जरूरी है। डॉक्यूमेंटाइजेशन के लिए आप फोटो या वीडियोस ले सकते हैं जो आपके कंप्लेंट को सपोर्ट करेगा। वेरीफाई द ऑथराइजेशन। इंश्योर करें कि जो टीम आई है उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं और उनकी ID चेक कर सकते हैं। आस्क द क्वेश्चन। टीम से पूछें कि वो डॉग्स को कहाँ ले जा रहे हैं और उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्लियर है या नहीं। ये कंफर्म करें कि डॉग को उनके नेचुरल हैबिटेट से बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के रिलोकेट नहीं किया जा रहा हो। रिपोर्ट कंसर्न। अगर आपको लगता है कि डॉग्स के साथ क्रूअल ट्रीटमेंट हो रहा है या रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो आप इमीडिएटली लोकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड या नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड को रिपोर्ट करें। और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, तो आप पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। अगर लोकल सिटीजन्स स्ट्रे डॉग्स को परेशान कर रहे हैं और आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप खाना दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी एंड ऑल दैट। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। डॉक्यूमेंट द सिचुएशन। पहले सिचुएशन का डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या स्ट्रे डॉग्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका एविडेंस इकट्ठा करें। फोटो, वीडियोस या रिटर्न रिकॉर्ड्स बनाएं। कम्युनिकेट एंड एजुकेट। लोकल सिटीजन्स को एजुकेट करें। उन्हें बताएं कि स्ट्रे डॉग्स को खाना देना उनकी वेलबींग के लिए कितना जरूरी है और ह्यूमन ट्रीटमेंट के रूल्स के अंडर आता है। आप लोकल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ले सकते हैं जो कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम चलाती हैं। रीच आउट द अथॉरिटीज। अगर लोकल सिटीजन्स आपको परेशान कर रहे हैं या लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। ये अथॉरिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत या लोकल पुलिस हो सकते हैं। लीगल ऑप्शंस। अगर सिटीजन स्ट्रे डॉग्स के साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं, तो IPC सेक्शन 428, 429 एप्लीकेबल है, जो एनिमल क्रूएलिटी को कवर करते हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इस एक्ट के अंडर एनिमल क्रूएलिटी को हैंडल किया जा सकता है। सेक्शन 11 के तहत क्रूएलिटी टू एनिमल पर पेनल्टीज दी जा सकती हैं, जो फाइन्स और इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। मैं आपको आपके क्वेश्चन का कि अगर आपको आपके लोकल पर्सन्स ये बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर आप खाना खिला रहे हैं तो आप उसको अपने साथ रखें, उसका एक मेन आंसर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग लोकल सिटीजन्स को स्ट्रे डॉग्स को खाना
और पानी देना अलाउड है और ये ह्यूमन ट्रीटमेंट का पार्ट है। कोर्ट ने ये भी इंश्योर किया है कि स्ट्रे डॉग्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने के राइट्स मिलने चाहिए और उनका डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर प्रोसीजर के बिना नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि फीडिंग के दौरान डॉग्स को परेशानी ना हो और फीडिंग एरियाज क्लीन और सेफ हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि लोकल सिटीजन्स को स्ट्रे डॉग्स को अपने घर में रखने की कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। उन्हें स्ट्रे डॉग्स को बेसिक नीड्स लाइक खाना और पानी प्रोवाइड करना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपने घर में रखने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी अथॉरिटीज आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे रहे हैं तो उन्हें अपने घर में रखिए या उनकी जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि आप उन्हें खाना पानी दें क्योंकि ये उन स्ट्रीट डॉग्स की नीड्स हैं, पर आपको कोई भी अथॉरिटीज ये फोर्स नहीं करेगी कि आप उन्हें अपने घर में रखिए या कोई भी लोकल्स आपके साथ इस चीज को लेकर मिसबिहेव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यू ABC रूल्स 2023। आप भी अपने एरिया में लोकल अथॉरिटीज और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नॉट फॉर द व्यूज और लाइक्स बट द ह्यूमैनिटी। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्टोमैनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।